इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।
जीवन में अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन उसका लाभ कोई कोई ले पाता है। प्राय लोग अपने भाग्य का रोना रोते हैं, क्या करे, मेरा भाग्य ही खराब है, क्या करे, हमें अवसर ही नहीं मिलता। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, जो अपने भाग्य का रोना रोते हैं, जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, जो अवसर के अभाव का गाना गाते हैं, उन्हें समझना चाहिए ये जीवन ही एक अवसर है। कितना बड़ा अवसर हम आप सबको प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। मनुष्य जन्म पाया, निश्चित पुण्य से पाया कि नहीं पाया। इस नरभाव को पाने के बाद हमारे पास कितने अवसर है। नरभाव पूरी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ भाव है। और इस मनुष्य पर्याय में हमारे पास जो अवसर है वो संसार में कहीं नहीं। गिनाओ तो आप बोलोगे सीधे मोक्ष जाने का अवसर है। अब मुझे पता है मोक्ष आपको जाना नहीं है, जाना होता तैयारी होती। बोलो किसको किसको मोक्ष जाना है? सब गप्प है। क्यों? क्योंकि सब ने रिटर्न टिकट कटा के रखी। मोक्ष जाने के लिए आए नहीं है, घर जाने के लिए आए। अवसर, इस मनुष्य पर्याय का पहला अवसर वो ये है अपनी आत्मा को समझने का, आत्मा का श्रद्धान करने का। इस धरती पर जितनी समझ मनुष्य के पास है उतनी समझ शक्ति किसी प्राणी के पास नहीं है। आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान ये जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ अवसर है। मिला है। और न केवल भेद विज्ञान का अवसर, भेद विज्ञान को उत्पन्न करने वाले गुरु और शास्त्र के श्रवण और सानिध्य का अवसर है अवसर। मिला है। हमने इसका लाभ लिया। वेद विज्ञान के प्रति हमारी दृष्टि, शास्त्रों के श्रवण और गुरुओं के वचनों के मनन की योग्यता हमें मिली, हमने इसका लाभ उठाया। ये दो कितने बड़े अवसर, अभी तो 4 गिनाऊंगा मैं। आत्मा को पहचानो, भेद विज्ञान का अवसर और भेद विज्ञान के उत्पादक गुरुओं के वचनों का और शास्त्रों के मर्म के मनन चिंतन अध्ययन का सु अवसर है, जिसके बल पर अपनी आत्मा की पहचान करके जीवन का कल्याण किया जा सकता है। ये कितने बड़े 2 अवसर है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी कोई नियम संयम की बात मैंने नहीं की, कोई त्याग तपस्या की बात नहीं की, कोई दान पुण्य की बात मैंने नहीं की। ये ऐसे अवसर है जो केवल बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर हमारी चेतना का उत्कर्ष करते हैं। बुद्धि तो है ना। अरे महाराज, हमारी बुद्धि की बात आप क्या करते हो? हमारे आगे तो अच्छे कहीं नहीं लगते। और अब तो एआई ने सबको बुद्धिमान बना दिया है, विद्वान बन गए। उसकी बात
सूचनाएं, जानकारियां उपलब्ध होना और तदनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करना, दोनों में बुनियादी अंतर है। ये कितना बड़ा अवसर मिला, लेकिन जीवन का कितना बड़ा भाग आपने यूं ही बिता दिया। कभी आत्मा के बोध के लिए दृष्टि जगाई, कभी शास्त्रों के अध्ययन का भाव जगाया, कभी गुरुओं के वचनों का मनन और मंथन करने का कोई प्रयत्न किया, निकल गया। ठीक है, हम जैनी कुल में जन्म ले लिए। आप लोग बोलते हैं पिछले जन्म के अच्छे कर्म की हमें जैनी कुल पर्याय मिली। कहाँ गए मुन्ना, है ना, कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म की जैनी कुल पर्याय मिले। मिल तो गई, पर किया क्या? बौद्धिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर वेद विज्ञान को पुष्ट करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। इससे श्रद्धान प्रगाढ़ होता है, और जब वेद विज्ञान जगता है तभी हमारे कल्याण का मार्ग खुलता है। दो अवसर, इस दो अवसर के बाद तीसरा अवसर, व्रत संयम अंगीकार करने का, त्याग और तपस्या करने का। अभी आप घर में ही रहकर ये सब कर सकते हैं, अभी दीक्षा की बात नहीं कर रहा। घर में रहते हुए नियम संयम व्रत आराधन कर सकते कि नहीं कर सकते? त्याग तपस्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अपने अंदर उतर करके देखो, जीवन का कितना लंबा काल व्यतीत कर दिया तुमने। अपने जीवन को व्रतों से, संयम से कितना मंडित किया, कितना त्याग तप किया। मौका तो मिला था ना, मिला है, खो रहे जीवन को यूं ही ढो रहे। ऐसे भला कल्याण कैसे होगा? तीसरा अवसर भी खो गया कि नहीं खो गया? ज्यादातर तो खो गया। और चौथा स्वर्णिम अवसर है रत्नत्रय को अंगीकार करने का। अपनी आत्मा के उद्धार के लिए रत्नत्रय सबसे ज्यादा आवश्यक है। आचार्य कुंद कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। बिना सामान्य के अंगीकार किए जीवन का उद्धार असंभव है। 4 अवसर है, बोलो कहां से शुरू करें? अवसर मिलना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर खोना और अवसर को तलाशना। 4 स्थितियां। अवसर बहुत पुण्य से मिलता है और आप सब इतने पुण्यशाली। कल भी मैंने कहा था कि मैं अपने आप को इस धरती का सबसे पुण्यशाली, धरती के सबसे पुण्यशाली लोगों में एक मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने रत्नत्रय को धारण किया है। आप भी इस अर्थ में पुण्यशाली हो कि आपने वह पर्याय प्राप्त की है जिस पर्याय में रत्नत्रय को धारण किया जा सकता है। इससे बड़ा और पुण्य क्या होगा? बोलो, है कि नहीं पुण्य? कितना उत्कृष्ट पुण्य है तुम्हारा। इतना पुण्य से तुम्हें सारे अनुकूल संयोग मिले हैं। प्रयोग करो, अवसर मिला है, लाभ उठाओ, नहीं तो अवसर खोएगा, हाथ ही मलते रह जाओगे। एक दिन एक हिचकी आएगी, कहानी खत्म हो जाएगी और लोग राम नाम सत्य सुनाएंगे। यही होगा ना? हाँ, मुर्दे को ही तो सुनाते, जिंदा तो सुनता ही नहीं है। जिंदा सुनता ही नहीं, मुर्दे को ही सुनाते। कहानी एक दिन खत्म हो जाएगी, जाओगे कहां?
राकेश भाई कह रहे 100% सत्य है, और ये भी मालूम है कि इस सत्य को जानते हुए भी इसे झुटलाने में पूरी जिंदगी खपाते हैं। पूरा जीवन इसी सत्य को झुटलाने में मनुष्य खपाता है। यही उसके भीतर का मोह है, ममत्व है, मूर्छा है, आसक्ति का कुपरिणाम है। अवसर का लाभ उठाए, अवसर खोए नहीं। संत कहते इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् संसृति भीमारण्ये भ्रमति बराको नरः सुचिरम्। इस दुर्लभ बोधि रूप मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यदि आप आलसी होगे, प्रमादी होगे, तो इस संसार रूपी भयानक अटवी में चिरकाल तक भटकना पड़ेगा। और अब तक का इतिहास यही रहा है कि केवल संसार में हम भटके हैं। हमारा अतीत केवल जन्म और मरण से जुड़ा रहा है। बार बार जन्म, बार बार मरण और जन्म मरण धारण करके संसार के दुखों के भागी बनते रहे। इस दुख से पार उतरने के लिए हमें जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन दुखों से उद्धार के लिए मिला है, भवसागर से पार उतरने के लिए मिला है। तो अपने इस मनुष्य जीवन की महिमा को जानिए, इसे एक अवसर के रूप में देखिए और अपने जीवन के उद्धार के लिए संकल्पित हो जाइए। जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है। जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता। जो क्षण गया गया, वापस फिर लौट कभी नहीं आता। क्षण नहीं लौटते। जीवन खोने के बाद दोबारा नहीं मिलने वाला। उपयोग करो। 4 अवसर में पहले से शुरुआत करो। सबसे पहला काम आत्मश्रद्धा, भेद विज्ञान को पुष्ट करना, गुरुओं के सानिध्य और शास्त्र के श्रवण मनन से अपने जीवन को मजबूत बनाना, अपनी आस्था को प्रगाढ़ करना। एक बार भीतर का भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है तो जीवन की दिशा अपने आप परिवर्तित हो जाती है। फिर धर्म करने का आनंद ही अलग होता है। फिर उसे और किसी से प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। अंदर से ऐसी स्फूर्ति आती है कि खुद वो उत्साहित होकर धर्म मार्ग में आगे बढ़ता है। अवसर है। ये भावनात्मक परिवर्तन और बौद्धिक स्तर का जागरण बहुत जरूरी है। ये अंतरंग में जगाइए, जिससे जीवन में स्थायी परिवर्तन आ सके और नर भाव को सार्थक बनाने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सको। ये तो एक दिन तो कहानी खत्म होनी ही है। होनी है कि नहीं होनी? बोलो, कौन अजर अमर बनकर आया है? क्या है? सब अजर अमर, लेकिन काया अजर अमर नहीं है। न काया अजर अमर है, न माया अजर अमर है। बस भीतर का जो तत्व है वही अजर अमर है। इसलिए इस काया और माया के मोह से मुक्त होकर भीतर के सत्य को पहचानने की दृष्टि अपनी होनी चाहिए। तब जीवन में बदलाव आएगा और यही हमारी चेतना के उत्कर्ष का आधार बनेगा। तो ये भेद विज्ञान करने का अवसर जगाइए अपने आप को। शास्त्रों को पढ़ने का अभ्यास शुरू कीजिए। गुरुओं की वाणी को रुचि पूर्वक सुनना शुरू कीजिए। जीवन बदलता है। और न केवल कान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हृदय से सुनिए, भावनात्मक रूप से जुड़ कर सुनिए। गुरुओं के प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए। क्या बोल रहे महाराज? प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए। प्रवचन ही सुना रहे हैं। हाँ, प्रवचन मत सुनिए। प्रवचन तो परवचन है। आप लोग प्रवचन किस मानसिकता से सुनते हैं बताओ?
महाराज आए हैं, बढ़िया प्रवचन देते, चलो अपने को सुनना है, सब सुन रहे सो हम भी सुन रहे। गुरु की वाणी को प्रवचन मानकर मत सुनना, गुरु की वाणी को अपने लिए दिए जाने वाला मार्गदर्शन मानकर सुनना। गुरु प्रवचन नहीं दे रहे, मेरे जीवन को उद्भावित करने के लिए मार्गदर्शन दे रहे। और जब ये मान करके सुनोगे ना, तो बात सीधे कहां जाएगी? कहां जाएगी? कहां? यहां। बस यहां लग गई ना, तो फिर कोई सारांश, कोई रुपेश और फिर कोई समाधि सागर आ जाए। अंदर जब तक बात नहीं लगती, जीवन में परिवर्तन नहीं होता। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि सब दीक्षा ले लो, किसी के कहने से कोई दीक्षा लेता भी नहीं। और अगर किसी के कहने से दीक्षा लोगे तो ले भले लोगे, निभा नहीं पाओगे। किसी के कहने से दीक्षा मत लेना, अपने अंदर की इच्छा से ही दीक्षा ली जाती है, जो भीतर की प्रेरणा से। पर मैं आपसे ये कहना जरूर चाहता हूं कि दीक्षा लो या ना लो, दीक्षा को अपने जीवन का आदर्श मानकर चलना शुरू कर दो, उसे अपने जीवन का ध्येय मान करके चलना शुरू कर दो, जीवन बदलेगा। तो ये पहला अवसर भेद विज्ञान को प्रगाढ़ करने का, शास्त्रों के दूसरा अवसर शास्त्रों के श्रवण और गुरुओं के वचनों का मंथन, मनन, चिंतन और अध्ययन करने का अभ्यास शुरू कीजिए। और तीसरे चरण में अपनी शक्ति के अनुसार, बिना खींचातानी के, छोटे छोटे नियमों की तो शुरुआत करो। उम्र हो गई, यहाँ ऐसे भी महानुभाव होंगे जो रात के 12 बजे भी कोई परहेज ना करते हो। कई ऐसे लोग भी होंगे जो भले रात्रि भोजन को त्यागे हों, लेकिन फलाहार के नाम पे फुल आहार चल जाता हो। जिनके जीवन में कोई संयम नहीं, ना आचार का, ना विचार का, ना खान पान का, ना कोई और व्यवहार का, भला कैसे उद्धार करोगे? अपने स्तर पर सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं, बदलाव आएगा। छोटी शुरुआत से भी बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव करती है। आप ये मत सोचिए कि हमें एक साथ 100 मील चलना है। मैं कहता हूं एक कदम चलिए, 1000 मील पहुंच जाओगे। 100 मील की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते, और एक एक कदम चलने वाले हजारों मील की यात्रा कर लेते हैं। चलिए, आगे बढ़िए, शुरुआत करने का लक्ष्य बनाइए। ये अवसर मेरे पास आज है। मैं जहां हूं, जिस भूमिका में, उस भूमिका में रहते हुए जितना अपने जीवन में घटित कर सकता हूं, वह तो मैं करूं। ये प्रेरणा अपने अंदर जगा लीजिए। और फिर अंतिम अवसर, मोक्ष मार्ग में लगने का, दीक्षा के साथ, वैराग्य के साथ, रत्नत्रय धारण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करना, और जीवन भर इस रत्नत्रय की आराधना करते हुए संलेखना के साथ देह परिवर्तन करना। ये नरभव को सार्थक बनाने का मार्ग है, मर्म है। इसे अपनाइए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। सबके अंदर ऐसे ही मनोभाव जागृत होना चाहिए। आप लोग उत्तरोत्तर बना के रखिए, भावनाओं को वृद्धिंगत करते रहिए, जिससे सबके जीवन का पथ प्रशस्त होगा। निश्चित जिन्हें ये मार्ग पर आगे बढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, वे अपने जीवन के प्राप्त अवसरों का सर्वश्रेष्ठ लाभ ले रहे। सर्वश्रेष्ठ लाभ। आप भी यही सोचिए कि मुझे अपने जीवन में जो बन सके श्रेष्ठतम लेना है। जहाँ अपनी भूमिका के अनुसार हो सके वो हमें जरूर करना है। सबको ये भाव जगना चाहिए कि आज 4 बातें जो महाराज जी ने बताई है, उन बातों पर हमें गंभीरता पूर्वक अमल करना है और शुरुआत करना है। आप लोग सोचते महाराज जी जब आपके सामने रहते तब तो बहुत उथल पुथल होते,
महाराज ठीक ही कह रहे हैं। महाराज गलत कब करते हैं? वो कहते हैं, कभी कहते हैं क्या? महाराज ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाहर जाते ही रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है। जीवन को बदलिए, क्योंकि आज अन्य आवश्यक कार्य भी बहुत सारे हैं। इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर, जैसी आपको सूचनाएं दी गई है, दीक्षा वैराग्य की घड़ी है। और ये जैन धर्म की विशेषता है कि वैराग्य को भी एक उत्सव का रूप दिया जाता है। उत्सव इसलिए कि उससे लोगों को प्रेरणा मिलती। दीक्षा देखकर लोगों के मन में दीक्षा का भाव आए या ना आए, लेकिन धर्म पर चलने का श्रद्धांत जग जाए तो भी उसके जीवन के उत्थान का रास्ता खुल जाएगा। कईयों में बड़ा परिवर्तन आता है। इस प्रकार के उत्सव से ये बदलाव आते हैं, लोगों का भटकाव मिटता है, जीवन में ठहराव आता है। ये हमारे अंदर घटित होना चाहिए। आज आप सब उसी मनोभाव के साथ इस कार्य से जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग आ चुके, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बस यही इस अवसर को अपने जीवन के स्वर्णिम अवसर में परिवर्तित करें। मैं सभी को यही आशीर्वाद दूंगा। खासकर तीनों दीक्षार्थियों के परिवारजनों से भी ये कहूँगा कि बस इसे एक रस्म की तरह मत देखो, इसे जीवन की राह के रूप में देखना। ये दीक्षा कोई रस्म नहीं, दीक्षा जीवन की राह है और हमें भी इसी पर चलना है। आज चले तो और कल चले तो, जब अवसर आए मुझे निकल पड़ना है। ये भाव अपने अंतरंग में जगाइए। सब लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसा भाव सबका जागृत हो। कल के कार्यक्रम को बहुत समयबद्ध रखना है। कल 9 बजे जो आपको अभी भैया जी ने बताया है, आप लोग सही समय पर सारी व्यवस्थाएं करेंगे। व्यवस्था में पूरी टीम बहुत तत्परता से लगी है। सुभाष जी, सब चीज़ें सुचारू आप कर लीजिए। और कल का अभिषेक का कार्यक्रम 6 बजे।